नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस बीच पाकिस्तान ने इस हाईजैक को लेकर भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने इस मामले पर बिना किसी ठोस सबूत के कहा है कि बलूच विद्रोहियों को भारत का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बलूच आर्मी के सामने बौना साबित हो गया है पाकिस्तान? क्या है बलूच आर्मी का असल मकसद? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से बलूचिस्तान ने ट्रेन हाईजैक कर ली, पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया, आखिर इनका मकसद है क्या? देखिए, मकसद वही है जो 1948 से बलूची लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान का हिस्सा थे ही नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे। आपने जिस तरीके से हिंदुस्तान का बंटवारा किया, उसी का नतीजा है। उस वक्त स्टेट ऑफ कलात नाम से वो इलाका जाना जाता था और वहां के लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। जी। फैसला अंग्रेजों ने किया, फैसला इनके ऊपर लाद दिया गया और बहुत ही निर्ममता के साथ आर्मी ऑपरेशन करके आपने पाकिस्तान भी से मिला लिया। हिंदुस्तान में बंटवारा होगा, पाकिस्तान अलग राज्य बनेगा। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा वोट जिस वजह से बना, उसके लिए बाकायदा वोटिंग की गई और वोट सबसे ज्यादा ये बिहार और यूपी वाले मुसलमानों ने किया। ये तो यहीं रह गए और जिन लोगों ने मना किया भारत के साथ उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। आपने सुना होगा फ्रंटियर गांधी है, वो उधर के जो अफगानिस्तान से सटा हुआ खैबर पख्तूनवा है ना, उस इलाके से आते हैं। अभी पीओके कह रहा है कि भारत के साथ मिलना है। इनके साथ तो अब नहीं चल सकता। ना आप बिजली दे पाते हो, ना आप सड़क बना पाते हो, ना आप कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे डेवलप कर पा रहे हो, ना यहाँ कोई बेसिक मूलभूत सुविधाएं आप मुहैया नहीं करा रहे। इससे बढ़िया तो उधर है। बॉर्डर के इस पार 30 रुपए 40 रुपए लोग बढ़िया बढ़िया टमाटर खा रहे हैं और रमजान के महीने में बॉर्डर के उस पार लोग 700 रुपए केजी टमाटर खरीदना पड़ रहा है। गॉट इट? तो कुल मिलाकर के तो बात तो यही है भाई, आपके देश का जो आधार है वही मिसप्लेस्ड है। धर्म के नाम पे कोई मुल्क बनता है? धर्म के नाम पे कोई मुल्क बना है आज तक? जी। और धर्म के नाम के अगर मुल्क ही बन रहा है तो भाई अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, तुम भी इस्लामिक कंट्री हो, मिल जाओ। ईरान भी इस्लामिक कंट्री है, मिल जाओ। क्यों इराक ईरान लड़ते रहे? तो धर्म कोई आधार नहीं होता, लेकिन आपने उसको कर दिया। आपने सिर्फ यही नहीं किया, और भी अत्याचार किए। बलूचिस्तानी पे बहुत लंबी लड़ाई है इनकी। लड़ाई लंबी है और क्यों है? जी। अभी आपने खबरों में सुना होगा कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया और हाईजैक करने के बाद कई सारे लोगों को रिहा कर दिया। जो बलूची थे, फैमिली वाले थे, बच्चे भी, महिलाएं जो थी, वो टेररिस्ट नहीं है। बीएलए फ्रीडम फाइटर्स हैं। वो बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो टेररिस्ट होता है वो तो बच्चे, महिलाओं, उन सबको बंधक बना ले जाता है, सेक्स स्लेव बनाता है। लेकिन यहां ये फ्रीडम फाइटर से छोड़ दिया। और वैसे कंजर्व जो है वो पाकिस्तान की सरकार, वहां के लोग झूठे मीडिया में कह दिया कि हमने रेस्क्यू कर लिया। अरे रेस्क्यू नहीं किया, वो आकर जो बाहर आए उन्होंने मीडिया वालों को बता दिया। सोशल मीडिया का जमाना है, आ गया बाहर कि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। तो बलूचियों ने हमें बोला कि भाई आप लोग जाओ। किसको नहीं छोड़ा?
पंजाबियों को नहीं छोड़ा। ये सब तो मुसलमान ही हैं, लेकिन पंजाबी मुसलमान, पंजाबी बोलने वाले। क्यों? कि आपने जो वहां सरकार बनाई उर्दू नाफिज कर दी सबके ऊपर। उर्दू उनकी भाषा नहीं है, बलोचियों की भाषा बलूच है ना। कराची में जो भाषा बोली जाती है वो सिंधी है, उर्दू नहीं है। लाहौर की जो भाषा है वो पंजाबी है, उर्दू नहीं है। लेकिन ये सब यूपी बिहार वाले सब गए थे, कब्जा कर लिया, आर्मी के ऊपर भी कब्जा किया, इसके ऊपर भी कब्जा किया, सब कुछ। वो बेसिकली कोई देश नहीं है, ये यहां के छटे हुए नेता जिनको यहां कुछ नहीं मिलने वाला था कांग्रेस के अंदर, उन्होंने अपना फैंटेसी पूरा करने के लिए वहां वो चले गए और सबके ऊपर कब्जा कर लिया और उनको एक तरीके से गुलाम कर लिया। यही हुआ बांग्लादेश में भी, वहां भी उर्दू थोप रहे थे। उन लोगों ने मना किया कि नहीं, हम उर्दू तो बोलेंगे नहीं, हम तो बांग्लादेश बांग्ला लैंग्वेज। वो लैंग्वेज के आधार पे वहां पे टूट फूट हुई। अरे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को जो है उर्दू बता रही कि उर्दू मदर टंग है ना। अजीब अजीब कहानी। तो खैर, क्यों किया ये काम? तो ये बलूची वो फ्रीडम स्ट्रगल, वो अलग देश मांग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि नथिंग हैपन्स इन आइसोलेशन। जब यह हमला हुआ उसके ठीक 2 दिन पहले अमेरिका के तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई। अमेरिका के सिटीजन्स को बोला गया है पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ कभी भी सिविल वॉर होगा, इसलिए सब लोग सतर्क रहे। एम्बेसी के लोग एम्बेसी से बाहर ना जाएं और अगर काम इधर उधर नहीं है तो वापस आप अपने मुल्क आ जाए, अमेरिका आ जाए, कि वहाँ कभी भी गृह युद्ध जैसी स्थिति है। तो क्या वाकई गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई? बन गई। हाईजैक करना पूरी दुनिया को एक मैसेज देना था जी कि बलूचिस्तान की जनता वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, बलूचिस्तान आज़ादी मांग रहा है। तो ये मैसेज तो गया। लोग पूछने लगे भाई बलूची कौन है, ये बलूचिस्तान का मसला क्या है। तो एक तो मैसेज चला ही गया कि भाई ये लोग कोई आतंकी नहीं है, फ्रीडम फाइटर्स हैं। मारा किसको है? मारा आर्मी पर्सनल्स को, आईएसआई एजेंट को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को, है ना। अब आपने ये कर दिया तो आपने एक और बयान सुना होगा वहाँ के नेताओं के। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं बचा और इसीलिए प्रधानमंत्री जो है वो भागा भागा बलूचिस्तान गया, वहाँ मीटिंग की, ये बताने के लिए कि नहीं नहीं अभी भी हमारा अधिकार है वहाँ। लेकिन सबसे हैरान करने वाला बात तो ये है कि इस अटैक के पीछे भी भारत का हाथ बताया जा रहा है। देखिए वो तो कहते रहे कि वहाँ तो किसी का पेट खराब हो जाए, तो प्रधानमंत्री का हाजमा खराब हो जाए तो बोले भाई इंडिया वाले ने अपना टमाटर भेज दिया, उस वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई। ये पूरा समाजी फ्रॉड है। मैंने बताया जो देश ही नहीं है अपने आप में, भाई क्या आधार है आपका? वाई यू आर ए नेशन, प्लीज टेल अस। तो वहां के बड़े लोग भाई दुनिया का अकेला मुल्क है जो इस्लाम। अरे भाई वहां इस्लाम का कोई देश नहीं है। मैं बार बार कभी जब से कैपिटल टीवी शुरू हुआ तब से मैं ये बात कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में कई सारे देश हैं जिसके पास आर्मी है उसकी सुरक्षा के लिए। पाकिस्तान एक आर्मी स्टेट है, एक आर्मी है जिसके पास अपना एक देश है। यही मार्क डिफरेंस है। वहां सब कुछ आर्मी करती है और आर्मी के कंट्रोल, आर्मी को काटा है वहां बीएलए वालों ने। चाइना वाला भाग गया, यही ग्वादर वो इसी बलूचिस्तान में है। वो चीन को वहां पे पूरा शहर ही बेच दिया था। और जितने ब्रिगेडियर के ऊपर के होते हैं पाकिस्तान में आर्मी ऑफिसर्स, उस सब का किसी का दुबई में घर होगा, सब चोर ऊपर से लेकर नीचे तक। वहां सप्लाई का भी काम होता है। वहां मालूम चलेगा कि भाई कोई जूते की फैक्ट्री है
तो किसकी है? तो कोई ब्रिगेडियर की है, कोई जनरल की है। वहां राइस मिल है, शुगर मिल है, तो किसी जनरल का होगा। वहां सब कुछ वो चलाते हैं। भाई आप बताइए, किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन का नाम जानते हैं? वहां कभी कोई अडानी अंबानी नहीं होगा, वहां कोई टाटा बिरला नहीं होगा। जबकि मुंबई से एडवांस हुआ करता था कराची। हब था वो। इट इज मोर नियरर टू द यूरोपियन मार्केट्स एंड यूरोपियन पोर्ट्स। लेकिन आप वहां पे सब लूटने में लगे हुए हैं। सबके घर लंदन में है। बस अभी नवाज शरीफ देश निकाला हुआ, कहां जाकर रहा? लंदन। लंदन में कहां रहा? किराए के मकान में नहीं, उसका अपना मकान है। हिंदुस्तान में ये मालूम चल जाए कि किसी चीफ मिनिस्टर का घर है वहां पे, या राहुल गांधी का घर निकला है लंदन के अंदर में, वो राजनीति कर पाएगा हिंदुस्तान में? बिल्कुल। इतने बेशरम लोग हैं ये कि एक पैर इनका इधर रहता है कि कुछ डिस्टरबेंस हुआ भाग जाते हैं ये लोग। ये भाग गया, ये पुरानी दिल्ली वाला परवेज मुशर्रफ जनरल बनाओ, ये सब वहां पे वही है। दुबई भाग गया, दुबई में कहा? किराए के मकान में था? नहीं, अपने घर में था। सबका यही हाल है। इमरान खान का भी लंदन में घर है जी। सबका घर है। आप ये समझिए कि ये मालूम चल जाए कि किसी नेता का घर लंदन में भी है, अपना घर, वो हिंदुस्तान में राजनीति कर सकता? नहीं कर सकता। तो वहां उतने बेशरम किस्म के लोग हैं, लूट खसोट करने वाले। तो यहां आर्मी का ही कत्लेआम किया गया है। तो अभी आप देखिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। अमेरिका ने एडवाइजरी दी है। बड़ा ऑपरेशन का मतलब ज्यादा लोगों की मौत, ज्यादा लोगों की मौत तो ज्यादा बड़ा विरोध, ज्यादा बड़ा विरोध तो ज्यादा बीएलए में रिक्रूटमेंट। और अब तो स्थिति ऐसी बन गई है कि वाकई वो इलाका पाकिस्तान सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर ही समझिए। क्योंकि इमरान खान जब थे तो उन्होंने वहां पे बहुत सारे टीटीपी वालों को बिठा दिया। टीटीपी कौन है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो ये तालिबान जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं उसको वहां भेजा। अब मालूम चल रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी हाथ मिला लिया, बीएलए के साथ है, वो भी आर्मी को अटैक कर रहा, ये भी आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। और बॉर्डर के ऊपर वो अफगानिस्तान वाले तालिबान जो हैं वो भी अटैक कर रहे हैं। और इस सब में सबसे शॉकिंग बात क्या है मालूम? कि आपने खबर सुनी हो कि अमेरिका भागा अफगानिस्तान से, तो बहुत सारे वेपन्स को वो छोड़ गया। टैंक, राइफल्स, एम्यूनिशन, सारी चीजें। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आपका है और आपको इसका सलूशन नहीं मालूम, तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए क्या भारत कि इंडिया का है ना। एक केजरीवाल जैसे नहीं था झूठा कि भाई ये काम नहीं हुआ, अरे मोदी जी करने नहीं देते, है ना। बिल्कुल। तो वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबका बस वही है। वहां पे आज स्थिति ये हो गई है, भाई गधे का मीट जो है जिस समाज में लोग खाना शुरू कर दे, उस समाज के बारे में क्या कहेंगे आप? ये रमजान के दौरान गधे के मीट खा रहे हैं लोग। बकायदा अब तो वहां पे उसको रेगुलराइज करने के लिए, कल ही मैं पढ़ रहा था कि जगह जगह गधों के इलाज के लिए वहां पे वेटरनरी डॉक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं कि जो मीट हो वो खराब ना हो। ये हालत हो गई है। हिंदुस्तान से कंपटीशन करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो प्रेडिक्शन बहुत सारे अमेरिकन एनालिस्ट कर रहे हैं कि अब वो समय आ गया है
और ये अमेरिका की नज़र क्यों पाकिस्तान पर रहती है? क्योंकि अमेरिका को हमेशा ये खतरा लगा रहता है कि ये देश तो कभी भी टूटेगा, 4 हिस्सों में टूटेगा। ये सिंध वाले, कराची वाले अलग देश मांग रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा वो अलग मांग रहे हैं, फिर ये बलूचिस्तान अलग है, ये पंजाब वाला, लाहौर वाला इलाका वो अलग है, और पीओके तो वो तो भारत का हिस्सा है। तो ये 4 देशों में खंड खंड विखंड हो जाएगा। तो अमेरिका की नज़र इसलिए बनी रहती है कि दे हैव अ प्लान ऑलरेडी। बहुत सारी किताबों में ये बात, जो लोग आर्मी के लोग जो रिटायर होने के बाद किताब लिखे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेरिका के पास वो पूरा प्लान तैयार है कि इस तरह की सिचुएशन में कैसे ये जो करीब 130-40 न्यूक्लियर वेपन्स जो पाकिस्तान के पास है, कैसे उसके ऊपर कब्जा करना है ताकि ये किसी दूसरे हाथों के में ना जाए, कोई इर्रिस्पॉन्सिबल लोगों के पास ना जाए। क्योंकि अमेरिका को डर लगा रहता है कि भाई वो जिहादियों के पास चला गया तो हिंदुस्तान को बाद में पहले अमेरिका को ही ठोकेगा। तो ये पूरी कहानी है। तो बीएलए ने इस ट्रेन हाईजैक से कई सारी चीजें पूरी दुनिया को बता दी। एक, कि किस तरह का स्ट्रगल वहां पे चल रहा है, हु दे आर एंड व्हाई दे आर नॉट अ टेररिस्ट, फ्रीडम फाइट चल रहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी बता दिया कि ये इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर वाली आर्मी है ना, उसका अधिकार बलूचिस्तान में नहीं चलता। तीसरी चीज, उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस को भी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। और चौथा, ये भी बात कह दी कि ये लंबी लड़ाई लड़ने के लिए बलूचिस्तान के लोग तैयार हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक को लेकर बवाल मचा है। बलूचिस्तान प्रांत में पकड़ रखने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी ने मंगलवार को बोलन में क्वेटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया था। अब पाकिस्तान इस घटना के पीछे भारत का हाथ बता रहा है, यानी पाकिस्तान अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत की आड़ ले रहा है। लेकिन सच्चाई कहां छिप सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जो आरोप भारत पर लगा रहा है उसके पास इसका एक सिंगल सबूत तक नहीं है, जिससे साफ है कि पाक की सरकार बौखला गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।